ध्यान दीजिए, ये फर्स्ट फ्लाइट जो बुक का नाम है वो ही किसका नाम है? चैप्टर का नाम है। तो शायद मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा और इसी चैप्टर को हम आज समझाने जा रहे हैं, क्वेश्चन इसका। और अब से पहले जो एग्जाम हुए हैं उन एग्जामों में पहले ये 100 डेसेज वाला लेसन आता था, उसका तो पैसेज आता ही आता था, लेकिन इसका भी आता है पैसेज, है ना। पिछली बार के पेपर में भी हिज फर्स्ट फ्लाइट वाले बुक में से ही पैसेज आया हुआ था, उसी से क्वेश्चन आंसर आपको छापने थे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये लेसन आपने पढ़ा होगा ना, यहाँ पर पढ़ा है, हमने पढ़ाया है, स्कूल में पढ़ाया होगा, पूरी कहानी इसका पता है ना क्या कहानी है। ठीक है, ध्यान दो। हाउ डिड द यंग सीगल्स, हाउ यानी कैसे, डिड पास्ट सिंपल टेंस है। द यंग सीगल्स, यंग का मतलब क्या होता है? छोटा। जवान तो नहीं है ना यहाँ पे, यंग यानी जवान भी तो होता है ना, YOUNG। हाँ, लेकिन यहाँ पे क्या है? छोटा। सीगल को हम सीगल ही बोलेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो छोटा सीगल या अफोस्टिक्स मार्क्स है, इसका मतलब का, के, की, ये होता ना, तो कल भी समझाया था। छोटे सीगल का फैमिली यानी परिवार, छोटे सीगल का परिवार। इंकरेज, इंकरेज का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन या उत्साहवर्धन करना, प्रोत्साहन या उत्साहवर्धन। ठीक है, हिम यानी उसका या उसकी, ऑन यानी पर, हिज स्वयं की, फर्स्ट फ्लाइट यानी पहली उड़ान। ध्यान से समझिएगा, यह हम देखते हैं कि छोटे सीगल का परिवार उसकी पहली उड़ान पर, किसकी पहली उड़ान पर? छोटे सीगल। तो छोटे सीगल का जो परिवार है उसकी पहली उड़ान पर, किसकी पहली उड़ान पर? छोटे सीगल की पहली उड़ान पर। उसका परिवार क्या कर रहा है? उसका प्रोत्साहन कैसे किया, उसका प्रोत्साहन या उसका उत्साहवर्धन कैसे किया। किसका उत्साहवर्धन? छोटे सीगल का। कब? जब उसकी पहली उड़ान उसने भरी थी, तब उसके संपूर्ण परिवार ने किस प्रकार से, कैसे उसका उत्साहवर्धन किया, कैसे उसको प्रोत्साहन किया। समझ में आएगा पर्सन? अंडरस्टैंड? ठीक है, तो पहली उड़ान ये भरा है छोटा सीगल, तो किस प्रकार से, कैसे इसका जो पूरा परिवार है, अब परिवार में कौन कौन है? इसके माता है, पिता है, 2 भाई हैं, बहन है, तो इन सब ने मिलकर के इसका उत्साहवर्धन किया है। भोग, अर्जुन भोग सुना आपने है? अच्छा, लेकिन यहाँ पे अर्जुन की बात नहीं है ना, इनका खुद के परिवार की कुछ कहानी है, ध्यान दीजिएगा। वेन यानी जब, वेन यानी कब भी होता है ना, लेकिन ये सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहा है, ये रिलेटिव क्लॉज या रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में वर्क कर रहा है। वेन जब द यंग सीगल, छोटा सीगल, वाज यानी था, फ्लाइंग यानी उड़ रहा, छोटा सीगल उड़ रहा था। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। ग्रेजुअली क्या होता है? धीरे धीरे।
डाउनवर्ड नीचे की तरफ, एंड इन और आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ। छोटा शीगल धीरे धीरे नीचे की ओर और बाहर की तरफ उड़ रहा था जब हिज मदर, जब छोटा सीगल धीरे धीरे बाहर की तरफ या नीचे की तरफ उड़ रहा था। हिज मदर उसकी मां, स्वप पास्ट, स्वप का मतलब क्या होता है? पास्ट का मतलब होता है तेजी से, और स्वप का मतलब क्या होता है? रफ्तार, तेज रफ्तार, है ना। देखो तुरंत गायब। स्वप का मतलब होता है, यहां पे हम रफ्तार बोल सकते हैं या तेज गति हम बोल सकते हैं, है ना। हिम, देखिएगा उसकी जो मां है, हिम यानी उसके तेज गति से, कहने का मतलब उसकी माता है, वो तेज गति से उसके पास से क्या होती है? वो गुजरती है। किसके पास से गुजरती है? हाँ, और जो यंग सीगल है वो अपने निवास स्थान से, जहां इसका घोंसला वगैरह जो भी था चट्टान पे, वहां से धीरे धीरे बाहर निकला, नीचे की तरफ गया और बाहर की तरफ आया, बाहर की तरफ और नीचे की तरफ, है ना, उड़ रहा था। तो उस समय इसकी मां उसके पास से गुजरती है तेज रफ्तार से। हर विंग्स, उसके जो पंख हैं, किसके? सीगल की मां के, सीगल के मां के जो पंख हैं, मेकिंग ए लाउड नॉइस, तेज गति से आवाज की। तो पास से गुजरेगी तो शोर करेंगे ना उसकी आवाज, पंख है। जैसे मान लो आप बस स्टैंड पे बैठे हो और को गाड़ी आई, बस तेज गति से जाएगी ना, आवाज होगी। तो इसके पंख की भी कुछ ऐसी ही आवाज करके गए। किसके कानों में आई आवाज? छोटे सीगल। लेकिन सुनना, ये चीज आपको पता है ना कि भूख के मारे तड़फ रहा था। इसकी मां मछली के टुकड़े को लाकर इसके पास में खा ले, लेकिन इसको दे ही नहीं रही थी। ये कहानी में सुना होगा ना आपने। लेकिन अब देखो, जब ये बाहर की तरफ और नीचे की तरफ उड़ान भर रहा था, तो उस समय इसकी मां इसके पास से गुजर रही है पंखों की तेज आवाज से। तो ये देखेगा, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। किसने? यंग सीगल ने। कि अब के उड़बो दिखाओ चो मैंने, हैं? जब उड़नो को ना हो तो जे टाइम तो खाने के लिए कुछ दिया ही नहीं, पर अब उड़बो आए 4 मिनट घूम रहा है। अंदर ही अंदर आत्मा इसकी आंसर दे रही है, उत्तर दे रही है। कैसे? ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। हर किसके लिए यूज हुआ है? मां के लिए, महिला के लिए यूज हुआ ना। हाँ, विथ अनोदर स्क्रीम, यानी उसके दूसरे चिल्लाने की जो आवाज है ना, कहने का मतलब चिल्ला करके या बोल करके उसको उत्तर दिया। किसको उत्तर दिया? मां को। अभी क्या उत्तर दिया है, इसमें इस चीज का व्याख्यान नहीं किया है। आप और हम केवल सोच सकते हैं कि उत्तर क्या दिया होगा। किसने दिया उत्तर? छोटे सीगल ने, यंग सीगल। ठीक है, आगे बताया इसमें कि देन इन तब हिज फादर, उसके पिता। किसके पिता? यंग सीगल के। फ्लू यानी उड़े, अवर ऊपर, हिम स्क्रीमिंग यानी उसके स्क्रीमिंग का मतलब क्या होता है? चिल्लाते हुए, आवाज करते हुए, वो भी उसके ऊपर छूट रहे हैं। ये लो, इसकी मां इसके पास से गुजरी गई। अब इसके भाई बहन क्या करते हैं वो देखते हैं, वो भी कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। हिज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई, एंड हिज सिस्टर्स, उसकी बहन, फ्लू राउंड हिम, उसके चारों तरफ उड़ रहे हैं। जी लो, पूरा घर परिवार ही उड़ रहा है। माँ बाप ओले थोड़े उड़ रहे हैं, भाई बहन ओले,
चारों तरफ उड़ रहे हैं। किसके? हाँ, आप भी थोड़े से कामयाब हो जाओ, आपके पीछे पूरा सैलाब आ जाएगा, होता है ना से। और कामयाब नहीं होगे तब पुकारते रहो, तो खाने के लिए दे जाएगा क्या? नहीं ना। आज ये उड़ान भरना सीख गया तो इसके माँ बाप भाई बहन सब इसके पीछे हो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट आगे बताया है, इट वाज ए मैटर ऑफ सेलिब्रेशन फॉर हिज फैमिली। इट यानी यह, वाज नहीं था, ए मैटर एक मुद्दा, एक बात, ऑफ सेलिब्रेशन उत्साह का, समारोह का, है ना। एक प्रकार से त्योहार मना रहे हैं, ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, फॉर हिज फैमिली यानी उसका परिवार। किसके लिए? यंग सीगल के लिए। उसका जो परिवार है यंग सीगल के लिए क्या बना रहा है? उत्साह, सेलिब्रेशन कर रहा है, खुशियां मना रहा है। ही हैड लर्न, लेकिन अब इसका खोपड़ा तो ये खुद ही जानता है कि मेरे अंदर क्या बीती है, कैसे उड़ना सिखाऊं मैं। लेकिन ये क्या मना रहे हैं? खुशियां। किस बात को लेकर के? कि हमारा बेटा या बच्चा उड़ान पहली बार सीख चुका है, उड़ान भर चुका है। थोड़ी सी तकलीफ होती है लेकिन सफलता मिलती है। ध्यान दीजिएगा, ही हैड लर्न्ड टू फ्लाई, वह उड़ना सीख चुका था। कौन? यंग सीगल। देयर एक्ट, उसके कार्यों से। किसके कार्यों से? एक्ट का मतलब क्या होता है? कार्य। ऑफ इंकरेजमेंट, इंकरेजमेंट मतलब क्या होता है? इंकरेज का मतलब क्या होता है? प्रोत्साहन या उत्साहवर्धन, सेम ही है ना। तो इस कार्य के या फिर उत्साहवर्धन के कार्य हैड टेकन अवे हिज फेयर, यानी उसके डर को क्या कर लिया था? दूर। उसके उत्साहवर्धन, किसके उत्साहवर्धन से? उसके माता पिता और भाई बहनों के उत्साहवर्धन से उसका जो डर था ना, वो हमेशा के लिए चला गया था दूर। अवे का मतलब होता है दूर जाना। अंडरस्टैंड? यहां तक किसी भैया बहन को प्रॉब्लम्स में से दिक्कत, डिफिकल्टी नहीं है। ये सफलता की बात है। किसकी बात है? सफलता की। आपने देखा भुज, मेंढकों में मेंढकों का राजा, इतनी बड़ी, देखा मोटी? नहीं देखा भैया? पर मोटा मेंढक नहीं दिखा क्या, जो 10-15 साल का हो गया होगा? वो राजा है। और छोटे मोटे जो फुदकते घूमते चारों तरफ, वो क्या है? प्रजा। राजा ने कह दिया दरबारियों को प्रजा में ऐलान कर दो, कल क्या करूंगा मैं? प्रतियोगिता, बहुत बड़ी प्रतियोगिता होगी, और जो जीतेगा उसको क्या मिलेगी? मुंह मांगे इनाम। जो मुंह से बोल देगा वही ले जाओ, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, स्कॉर्पियो गाड़ी, जो भी। अब आपको सर जी मेंढक चलाते हैं क्या स्कॉर्पियो? कैसे गियर डालेंगे, कैसे हैंडल को पकड़ेंगे, सब जानते हैं। आपको पता है कि इंसान का फेफड़ा और मेंढक का फेफड़ा सेम रहता है? हैं? पहले प्रैक्टिकल के तौर पे इंसान को ना काट करके मेंढकों को काटा जाता था। हैं? हृदय, हाँ फेफड़ा हृदय की बात है, क्या अलग बात है क्या? है? एक ही तो अलग होता है क्या? कोई नहीं, हम तो इतना साइंस नहीं जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो बात बताने का प्रयास कर रहे हैं उसको समझिएगा। दरबारियों ने ऐलान किया तो सारे प्रजा के लोग आ गए, और प्रतियोगिता भी कहा, क्योंकि इनके लिए संसार क्या है? तालाब। तालाब ही तो है, वहीं रहते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं ट्रिटर करते हैं। आपने देखा होगा बारिश के समय में, तो ऐसे ही पोल लगा हुआ था, और उसने कहा कि पोल की चोटी के ऊपर जो चढ़ेगा उसको मुंह मांगी ना मिलेगी। खुशी खुशी में 10, 15, 20, 25 एक साथ चढ़ गए। कोई किसी की टांग खींच रहा, कोई किसी का हाथ पकड़ रहा है, एक दूसरे के सारे चलने का प्रयास करते हैं। लेकिन 10, 15, 20, 25 बार सबने प्रयास किया, कोई भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। कुछ तो फिसलन शिमाल वगैरह हो रही थी, तो इसकी वजह से नीचे आ गए, कुछ वैसे। अब सुनो, 1 मिनट चढ़ रहा है, यहां तक चढ़ गया, ऊपर तक। सब नीचे से जोर लगा रहे, बावड़ा नीचे उतरा रहा, नीचे उतरा, ऊपर से। ये तो शुक्र है तो यहां से आ जाएगा, लगेगी नहीं, लेकिन यहां तक पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? राम नाम सत्य। क्योंकि वहां से उतने ऊपर से पड़ेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, यहां से पड़ गया तो कम से कम हाथ गोड़े टूट करके फ्री हो जाएंगे, तो हम पट्टी फुट्टी करवा देंगे तुम्हारे। लेकिन वो यहां तक चढ़ गया, और सब नीचे से आवाज लगा रहे, उतरिया उतरिया नीचे उतरिया, जीना चाहता है तो उतरिया नीचे, तू नहीं चढ़ पाएगा। आपने सुना है
कि कबीर के वन में बहुत से पेड़ खजूर, ऊपर चढ़ूं तो मेवा पाए लूं, नीचे पड़ूं तो चकनाचूर। सुना आपने? खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है ना? हाँ, ऊपर चढ़ जाऊंगा तो खजूर खा लूंगा, लेकिन अगर वहां से नीचे बाई चांस पड़ गया तो क्या हो जाएगा? चकनाचूर। ऐसा ही मेंढक का हाल हो रहा था। अब ऊपर से पड़ेगा तो क्या बचेगा उसके अंदर? अब वो पहाड़, वो उसकी चोटी पे पहुंच गया, पोल की चोटी पे। राजा भी देखा कि भाई बहुत तगड़ा काम कर दिया, नीचे उतरा भाई। अब नीचे उतरा, नीचे उतरा, ले महाराज एक स्कॉर्पियो का गाड़ी चाहिए, 10 करोड़ रुपया चाहिए, ले जाओ। क्योंकि मुंह मांगी नाम का बोला था ना। सब मुंडा का ऐसे हाथ करके देख रहे ऐसे, ये क्या हुआ है? हे जगन्नाथ, ऐसे सुनते हो आप रील उल में? अच्छा, ये क्या हुआ है? बताओ। तो उसने, राजा ने पूछा कि भाई आप कैसे चढ़े हुए हैं इतनी ऊपर? तो राजा की तरफ ऐसे कैसे देखता है, ऐसे बोलता ही नहीं कुछ। तो 2-4 पंच पटेल बैठे हुए थे कि राजा जी इसको बोलना नहीं आता, बहरा है। अरे बहरा है? सबको समझ में आ गया। राजा भी कहने लग गया उन प्रजा के लोगों को कि भाई देखो, ये चढ़ा है तो किसकी वजह से? सुनता नहीं इसको। अगर सुनता तो लोगों की बातों में आ जाता, और क्या होता है, ये नीचे आ जाता, क्योंकि इसका मनोबल क्या हो जाता, डाउन। लेकिन ये किसी को सुनाई नहीं, सुनता ही नहीं, तो पुकारने वाले सब क्या हो गए? व्यर्थ। सही है, आजकल ना लोग ऊपर चढ़ने की, बढ़ने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन सब नीचे खींच देते हैं। कौन? जिसकी तरफ पुकारे थे नीचे आ जा रहा है, पड़ जाएगा, नीचे आ जा, सुनाई नहीं किसी को। वो बात यहां पे लागू हो रही है कि यंग सीगल किसी की नहीं सुना, भूख के मारे मरता क्या नहीं करता। बाहर निकला, नीचे की तरफ आया, पंखों खोला, उड़ान भरना शुरू कर दिया। ये खुशियां मना रहे हैं, ये जानता है इसके अंदर क्या बीत रही है। पहली बार उड़ा ना, इसके परिवार वाले क्या मना रहे हैं? खुशियां। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, ये केवल एक ही पर्सन था शायद इसमें, ना कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाई डज एन थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन दैट पीपल। इसमें क्या हुआ है कि एन नाम की क्या है एक, वैसे एन भी हम बोल सकते हैं उसको, एन हम बोलेंगे। एन नाम की एक लड़की है ना, एक बहन है। वाई यानी क्यों, एन थिंक यानी एन सोचती है। क्यों, क्या सोचती है, क्यों सोचती है? दैट यानी कि पेपर यानी क्या होता है? कागज। हैज मोर पेशेंस,